इंटेलिजेंस चिराग हियर फ्रेंड्स, दिस इज द सेकंड वीडियो। इससे पहले एक और वीडियो आ चुकी है जो कि है टैक्सेशन के रिलेटेड, और इसके साथ साथ मैंने वो कहा था कि इसकी पूरी एक सीरीज बनेगी टैक्सेशन की, कि इंडिया में टैक्सेशन का सिस्टम काम कैसे करता है। इससे पहले एक और वीडियो आ चुकी है और उसका लिंक है वो है डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने वो नहीं देखी तो जाके देखो, नहीं तो आपको वीडियो समझ नहीं आएगी। तो आज हम बात क्या करने वाले हैं, पहले तो लास्ट वीडियो में बात करी थी। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी, एक तो हमने डायरेक्ट टैक्स के बारे में, इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में, कि इंडिया में टैक्सेशन जो मिलती है और टैक्सेशन का जो सिस्टम है वो मेनली डिपेंडेंट है रेजिडेंशियल स्टेटस पे, कि अगर आप भारत के रेजिडेंट हो तो उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको ये बात नहीं पता तो जाके देख लो फर्स्ट वीडियो। अब सेकंड वीडियो स्टार्ट है नाउ। सेकंड वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे किस चीज़ के बारे में। सबसे पहले जो इनकम आपकी होती है टोटल, ये ऐसा नहीं होता कि आपके पास जो भी पैसा है वो आपकी इनकम हो गई और वो आपको टैक्स देना पड़ेगा, नहीं। गवर्नमेंट आपको एग्जेम्पशंस देती है। गवर्नमेंट ने 5 टोटल डिफरेंशिएट करा है, गवर्नमेंट ने आपकी टोटल इनकम को, वो डिफरेंशिएट करने के उनको सबको नाम दिया हेड्स के अंदर। जैसे कि आपकी जो भी इनकम आई उसको गवर्नमेंट ने 5 तरीके से डिफरेंशिएट करा है, कि आपकी जो भी इनकम आई उसको 5 हेड्स के अंदर डाल दिया, कि आपकी इनकम सैलरी से आई है, आपकी इनकम आपकी हाउस प्रॉपर्टी से आई है, या फिर लाइक दिस, सब बताऊंगा आपको मैं अभी। तो ऐसे गवर्नमेंट ने 5 तरीके से आपकी सारी इनकम को बांट दिया। उसके बाद हर एक जो हेड है, हर एक हेड के अंदर आपको कुछ एग्जेम्पशंस दी गई हैं। हर एक हेड के अंदर आपको अलग अलग टैक्स रेट्स हैं। टैक्स रेट इज नॉट अ राइट वर्ड। हर हेड के अंदर आपको एग्जेम्पशंस हैं, एग्जेम्पशंस भी हैं और आपको रिडक्शंस भी दी गई हैं। इनका मतलब क्या होता है, मतलब आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा उसके अंदर, हर हेड के अंदर, कि आपकी अगर ये इनकम इस हेड से आ रही है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, पूरी वीडियो देखना, आपको बिल्कुल एग्जैक्टली क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखो, आपकी अगर इनकम सैलरी से आ रही है तो आपके लिए अलग तरीके के बेनिफिट्स हैं। अगर आपकी इनकम आपका कोई प्रॉफिट बिजनेस से हो रहा है तो उसके लिए अलग तरीके के बेनिफिट्स हैं। और उन बेनिफिट्स को कैसे दिया गया है, कि सपोज आपकी इनकम 5 लाख हुई, 5 लाख में गवर्नमेंट ने आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया कि 5 लाख सैलरी वाले बंदे को 50,000 का डिडक्शन है। तो ये आपको डिडक्शन मिल गया, लेकिन किसके लिए? ये जो बंदा कोई एम्प्लॉय है उसके लिए ये है इस टाइम पे। और ऐसी हर एक के अंदर है। आज हम बात करने वाले हैं सैलरी के बारे में। तो फ्रेंड्स लेट्स गो ऑन टू माय लैपटॉप, बिकॉज आज का जो पूरा ये होने वाला ना, आज की पूरी सेशन होने वाला है, ये सेशन थोड़ा टेक्निकल होगा। तो यार सिस्टम पे चलते हैं, चलो। तो फ्रेंड्स देखो, जितनी भी सारी इनकम होती है ना वो 5 हेड्स में डिवाइडेड होती है। वो 5 हेड क्या हैं? वो 5 हेड हैं ये: इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब ये क्या सीन है इनका? इनका सीन ये है कि आपकी जितनी भी इनकम आ रही है, या तो ये सैलरी से आ रही है, ये हाउस प्रॉपर्टी से आ रही है। बताता हूँ, सैलरी तो समझते हैं सब कि सैलरी से इनकम आ रही है। हाउस प्रॉपर्टी मतलब रेंटल इनकम, कि आपकी कोई भी हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आ रही है, वो आएगी सेकंड में। थर्ड है बिजनेस और प्रोफेशन से आपको गेन हो रहा है। बिजनेस समझते हैं, प्रोफेशन समझते हैं, आपको वहाँ से कोई प्रॉफिट हो रहा है, गेन होता है, तो वो इसके अंदर आएगी। चौथी है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या है? मतलब आपने अपना कोई भी एसेट बेच दिया, कि मतलब आपने अपना घर बेच दिया, तो उससे जो इनकम आई आपके पास वो यहाँ पे आ जाएगी। अदर सोर्सेज के अंदर क्या है, कि आपकी जो टोटल इनकम आई है, या फिर नहीं सॉरी, अदर सोर्सेज के अंदर क्या है, अदर सोर्सेज के अंदर ऐसा सीन है कि आपने जो भी इनकम अर्न करी बैटिंग से, बैटिंग मतलब सट्टा लगा के, या फिर आपने कुछ इनकम अर्न करी कुछ रेस हॉर्स में वैसे लगा के, या फिर लाइक दिस, या फिर आपने अपनी इनकम अर्न करी बैंक के इंटरेस्ट आपका आया, आपकी वो भी तो इनकम ही है। जो आपका 4.5 साल का, अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हो, 4.5% इंटरेस्ट आता है बैंक का साल का, तो वो भी तो इनकम है, वो आ गई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो ऐसी कुछ इनकम होती है बैंक के अंदर, तो लाइक दिस इस अदर सोर्सेज के अंदर। Are you getting my point? Now let's move on to this. This is basically we are going to talk about salary. हम सैलरी की बात करेंगे आज, क्योंकि जो ये आपका डायरेक्ट टैक्स है ना, ये सारा डायरेक्ट टैक्स आपका इन 5 हेड्स के अंदर डिवाइडेड है। समझ रहे हो आप? जो डायरेक्ट टैक्स हमने कल लास्ट वीडियो में पढ़ा था, वो सारा 5 हेड्स, इन जो 5 हेड आपको बताए मैंने, ये एक सेकंड नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है, कोई बात नहीं। ये सारा जो हमारा डायरेक्ट टैक्स है ये 5 हेड्स के अंदर डिवाइडेड है। और जो ये चैनल है ना यार, ये एंटरप्रेन्योरियल चैनल है। मैं आपको सैलरी के अंदर, ये पहले ये जो वीडियो है सैलरी के ऊपर जाएगी, तो मैं आपको सैलरी को बिल्कुल ऐसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी सैलरी एक सीए की तरह। सीए, आप सीए नहीं हो, पहले बात समझ लो। आप सीए नहीं हो, आप एक बिजनेसमैन हो, आप एक एंटरप्रेन्योर हो, या फिर आप एक इंडिविजुअल हो, आप सीए नहीं हो। और ये चैनल सीए का है भी नहीं। मैं कोई टेक्निकल बंदा नहीं हूँ, या फिर मैं कोई सीए बंदा नहीं हूँ जो आपको बता सको सब कुछ। ये मैं जितना समझता हूँ वो बताता हूँ। तो एक एंटरप्रेन्योर चैनल है, एक एंटरप्रेन्योर जितना पता होना चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर को एक समरी पता होना चाहिए, कि आपके सामने अगर कोई सीए आए तो आप उसे बात कर सको कि भाई देख, वो आपको कुछ समझा रहा है तो आप भी उसकी बात समझ सको और आप उसको समझा सको, अपने कुछ फैसले बता सको। तो लाइक दिस इज हाउ इट वर्क्स, और ऐसे ही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स
हम आज बात करने वाले सैलरी के ऊपर। तो सैलरी के ऊपर ऐसे, हाँ, तो ये आपकी 2.5 लाख तक की आपकी इनकम हुई। इनकम कैसे निकलती है बताया था मैंने आपको कि इन सबको जो भी इनकम, इन सबको जो आपके जैसे कि सैलरी से 50,000 आए, इससे 60,000 आए, इससे कुछ पैसे आए, इससे कुछ आए, इससे कुछ आए, इन सबको प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद जो भी पैसे निकले यहाँ पे, तो वो आ गई आपकी इनकम टोटल। तो इनको मिला के आपकी इनकम अगर हो रही है 2.5 लाख तक, तो आप पे कोई टैक्स नहीं है। सेकंड, अगर आपको 2.5 लाख से ऊपर इनकम जा रही है 5 लाख तक, तो 5% टैक्स है। ये सेस भी लिखा है। सेस क्या होता है अभी बताता हूँ। ये देखो, ये सेकंड चार्ट देखो, ये चार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको एक एक बंदे की सैलरी निकाल दिखाई गई है कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख है तो यहाँ आगे टैक्स नील, सारा नील है, आपकी कोई टैक्स नहीं है। अगर आपकी इनकम है 5 लाख रुपए, एनुअल सैलरी आपकी 5 लाख रुपए आ रही है, तो उस पर आप टैक्स कैसे निकालोगे? सैलरी की बात हो रही है इस टाइम। सैलरी आपकी अगर 5 लाख आ रही है, तो सबसे पहले तो आपका 5 लाख में से 2.5 लाख रुपए, कितना? 2.5 लाख रुपए आपका, 2.5 लाख रुपए आपका एग्जेम्प्ट हो चुका है। 2.5 लाख आप हट गया। कैसे हट गया यार? दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि 5 लाख में सबसे पहले पता क्या करते हैं, 5 लाख इनकी टोटल इनकम आई। इनकम के बाद ये पहले जो हेड्स होते हैं, पहले जो स्लैब्स होते हैं इनके, जैसे 5 लाख का स्लैब है, इससे ऊपर एक स्लैब है जिसमें कोई टैक्स नहीं है, तो ये उस पर गया। अपनी 2.5 लाख तक की सैलरी को इसने वहाँ पे डाल दिया कि मेरी 2.5 लाख तक की सैलरी है, तो मेरी 2.5 लाख की सैलरी इस स्लैब में चली गई। 2.5 लाख के बाद की सैलरी मेरी यहाँ से आई है, मतलब कि 2.5 लाख तक की सैलरी मेरी नील हो गई। 2.5 लाख के बाद की सैलरी, 2.5 लाख के बाद की सैलरी मतलब यहाँ से लेकर 2.5 लाख, 1 से लेकर 2.5 लाख और 5 लाख तक, इस पे 5% टैक्स लगा इसका। तो मतलब इसका टैक्स कितना हुआ? अब कितने रुपए बचे इसके पास? टैक्सेबल पैसे कितने बचे इसके पास? इसके बाद टैक्सेबल अमाउंट बचा 2.5 लाख रुपए। उस 2.5 लाख पे 5% कितना होगा? 2.5 लाख पे 5% होगा 12.5 लाख, तो उसका टैक्स लगा 12.5 लाख, तो हो गया ना टैक्स अमाउंट 12.5 लाख। अब ये सेस का बताता हूँ। नेक्स्ट बंदा है, मान लेते हैं थोड़ा आगे जाते हैं, ये ई के पास उसने 12.5 लाख उसकी इनकम आई। 12.5 लाख में से उसका 2.5 लाख तक तो जीरो हो गया, तो यहाँ हो गया नील। बचे कितने? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए में से उसका और 2.5 लाख, जो बाकी बचा 2.5 लाख। अब देखो 2.5 लाख से, यहाँ से दिमाग लगाओ, जितनी भी इनकम है ये 2.5 लाख रुपए से, इनके बीच में डिफरेंस है। 0 से 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख, सब में 2.5 लाख का डिफरेंस है। तो मतलब कि इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 2.5 लाख के अंदर, कि मतलब 12.5 लाख अगर उसकी इनकम है, तो 0 से 2.5 लाख रुपए तक जो उसके पैसे थे, उसने उसका टैक्स दे दिया 0, उसका टैक्स हो गया 0, खत्म हो गया टैक्स। नेक्स्ट 2.5 लाख रुपए, मतलब कि 2.5 लाख से 5 लाख तक उसका टैक्स कितना हुआ? 12,500। उसके बाद, क्योंकि इस टैक्स के चार्ट के अकॉर्डिंग 5%, उसके बाद 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक का टैक्स का प्राइस कितना हुआ उसका? 25,000। 25,000 समझ आ रहा है कैसे आ रहा है आपको ये? कि भाई मैं आपको दिखाता हूँ कैलकुलेटर खोल के एक बारी। ये देखो कैलकुलेटर हमने खोला, कैलकुलेटर के अंदर देखो 12.5 लाख, 12.5 लाख ये है, हाँ 12.5 लाख को हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड नहीं करते, काम करते हैं अपन इसको, हाँ डिवाइड कर देते हैं 2.5 लाख से, ठीक है। तो आपके ये बन गए 5, तो ये 5 बन गए, 5 2.5 लाख के समझ लो डिफरेंसेस बन गए। तो पहले जो 2.5 लाख था, पहला 2.5 लाख जीरो हो गया, सेकंड 2.5 लाख पे आपका इस अकॉर्डिंग लगा 5% इंटरेस्ट बस। थर्ड 2.5 लाख पे लगा आपका 10% इंटरेस्ट, फोर्थ 2.5 लाख पे लगा आपका 15% इंटरेस्ट, और फिफ्थ 2.5 लाख जिसमें एक्चुअली वो लाई करता है, वो लाई किसमें करता है? इस सेगमेंट में, तो उसका लगा 20% इनकम टैक्स बोल सकते हैं हम, इनकम टैक्स लगा। तो ऐसे काम करता है। ऐसा नहीं होता कि यार उसका जो 12.5 लाख अगर कमा रहा है तो वो 12.5 लाख का सारा 20% दे देगा, नहीं, उसका यही तो खेल है यार। यहाँ पे जाके वो उसने 1.25 दिया सिर्फ टैक्स। लेकिन अगर आप जिस हम यार मैं भी सोचता पहले ऐसा कि 12.5 लाख का, देखो अगर वो अभी इसने टैक्स दिया 1,25,000 12.5 लाख पे, अगर वो सारा टैक्स देता अपने ऐसे कि उसकी जो इनकम है वो है 12.5 लाख, उसने टैक्स दिया अपना कितना? इसने टैक्स दिया अपना 25% था, कितना परसेंट था आई डोंट रिमेंबर, 25% टैक्स दिया। इसको करते हैं मल्टीप्लाई, सॉरी 12.5 लाख, यार ये मेरे तो कंप्यूटर का मुझे आता नहीं है करना कैलकुलेटर। 12.5 लाख इंटू में 25 डिवाइडेड बाय 100, राइट, तो उसका 3,12,500 रुपये टैक्स चला जाता। लेकिन हमने इस टेक्निक से दिया तो उसका टैक्स कितना आ गया? सिर्फ 1,25,000 रुपये। आर यू गेटिंग? तो ऐसे टैक्सेशन निकलता है।
इसके अंदर मैंने अभी एग्जाम्पशन और डिडक्शन ऐड नहीं करी, अभी एग्जाम्पशन और डिडक्शन पे आता हूँ। उससे पहले अभी ये देखो, एडिशनल सेस 4%। ये सेस क्या होता है? सेस मतलब होता है आपका टैक्स पे टैक्स। आपने दो वर्ड सुने होंगे, सेस और सरचार्ज। ये दोनों का मतलब क्या होता है? सेस और सरचार्ज होता है आपका टैक्स के ऊपर टैक्स, कि आपका जो भी टैक्स हुआ है उसके ऊपर टैक्स लगाना। तो उसका 12.5 लाख का टैक्स हुआ, तो उस पर गवर्नमेंट ने बताया कि 4% सेस लगेगा, तो 500 टैक्स लगा दिया। ऐसे करते करते सब पे, इन सब का 4% टैक्स लगा रही है। ये जो 4% है इन अमाउंट का, 37,500 का 4% 1,500 रुपये ऐसे। लेकिन गवर्नमेंट लेती क्यों है? ये गवर्नमेंट लेती इसलिए, सेस और सरचार्ज, सरचार्ज यहाँ लिखा नहीं लेकिन सेस लिखा है, दोनों एक ही तरह के होते हैं। गवर्नमेंट देती है कोई स्पेसिफिक काम के लिए। गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आपका जो भी इनकम टैक्स होगा आपको उसके ऊपर 4% सेस देना है, और वो सेस हो यूज़ होगा एजुकेशन में। आप जहाँ भी सेस का वर्ड देखोगे ना, वहाँ पे हमेशा लिखा आएगा, यहाँ तो नहीं लिखा है, नहीं लिखा, लेकिन वहाँ लिखा आएगा हमेशा कि आपका जो अभी सेस दे रहे हो ये कहाँ यूज़ होगा, कि एजुकेशन में यूज़ होगा या कहीं और यूज़ होगा। तो वैसे यार ये होता है, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है ये, बस इतना ही है। अब देखो यहाँ पे आ गया एग्जाम्पशन। मैं एग्जाम्पशन की बात कर रहा था। अब देखो एग्जाम्पशन ना, देखो यहाँ पे जाता हूँ आपके पास में, ये है नहीं, ये है एक्चुअली में, ये देखो, ये सारे एग्जाम्पशंस हैं, ये सारे डिडक्शंस हैं। यहाँ से तरीका मिलता है पैसे बचाने का, जो बोलते हैं टैक्स बचा लिया, टैक्स सेविंग कर ली, टैक्स प्लानिंग कर ली। ये टैक्स प्लानिंग यहाँ से होती है। अगर आपने ये जो 19 है, ये 19 ही है आई गेस, ये 19 आपने अगर पढ़ ली, लेकिन यार आपका पढ़ना नहीं बनता। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप एक बिजनेसमैन हो, आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आपका ये पढ़ना नहीं बनता। आपका पढ़ना बनता है बस ये, आपका समझना बनता है। ये आपका सीए आपको आके बताएगा भाई ये आपकी डिडक्शंस है। लेकिन अगर आपने पढ़ ली तो आपको सब समझ आ जाएगा कि यार ये टैक्स का सिस्टम काम कैसे करता है। मतलब कि ये सैलरी वाला जो है एग्जाम्पशंस क्या गवर्नमेंट दे रही है। ये हर साल जो यूनियन बजट आता है, यूनियन बजट का आई डोंट थिंक कि होगा यहाँ पे, यूनियन बजट का यहाँ भी होगा, है ये रहा। यूनियन बजट की हाईलाइट पे ले चलता हूँ आपको मैं, एक सेकेंड। ये गई यूनियन बजट की हाईलाइट पे, ये देखो, ये क्लियर टैक्स भी अच्छी वेबसाइट है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये इसमें आप काफ़ी समझ सकते हो टैक्स के बारे में। तो अब यूनियन बजट पे गए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स समझाते हैं ये आपकी सारी, कि इस बार का जो 2020 में क्या क्या आपकी बेनिफिट हुए हैं, क्या क्या आपको फ़ायदा मिलेगा इस बार, मतलब या फिर कोई कौन सा नया अमेंडमेंट आया या फिर कुछ भी आया, तो यह सब कुछ मिल जाएगा आपको। ये क्लियर टैक्स है, इस पर आप डायरेक्टली आप इसकी वेबसाइट पर जा सकते हो। यूनियन बजट में एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उस पर मिल जाएगा आपको। तो ये बता रहा था आपको मैं, ये बता रहा था, ये मैं डाल दूंगा कि आपको ये कौन कौन से इनकम टैक्स अलायंस और डिडक्शंस के बारे में, इंडिविजुअल्स के बारे में पूरा ये लिस्ट है। ये आप सबको खोल के पढ़ सकते हो। देखो यहाँ पे जाओगे, आप इसको पढ़ सकते हो कि भाई क्या इसका एग्जाम्पशन है, 10%, 40%, ये आप सब पढ़ सकते हो। अगर आपको नहीं समझ आया तो मेरे को आप मैसेज कर सकते हो कि यार ये समझाओ सही, मैं समझा दूंगा पूरा आपको। ओके, तो लेकिन यार मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आप इसको सिर्फ पढ़ लेना, आपको कुछ ज़रूरत नहीं है एज एन एंटरप्रेन्योर। अगर आपको इंडिविजुअल हो, आपको खुद का टैक्स निकालना है तो ज़रूरत है, लेकिन आप एंटरप्रेन्योर हो तो आपको ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। आपके पास अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट है बताने के लिए आपको कि सर आपका ये टैक्स बनता है, आपका ये टैक्स बनता है और ऐसे बनता है। आप उससे पूछ सकते हो कि क्या क्या अलाउंस है, क्या क्या डिडक्शंस है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास आपको वर्ड्स पता होने चाहिए। ओके, तो लेट्स गो अहेड। यस, आपकी कोई इनकम आई, हम एक ही लेते हैं, चलो अब जो 15 लाख ले लेते हैं। 15 लाख आपकी एनुअल सैलरी आई। अब 15 लाख पे गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई सिर्फ 50,000 रुपये का आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। मतलब कि ये एक्चुअल फिगर है, ये चल रहा है इस टाइम पे। आपको 50,000 का एक आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया, 50,000 कट गए। तो फिर और आपका एक और डिडक्शन है जिसका नाम है टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। ये पढ़ लेना एक बारी क्या है ये। 1.5 लाख आपके और कट गए। HRA हाउस रेंट डिडक्शंस, हाउस रेंट अलाउंस का डिडक्शन भी कट गया। अब ये क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा बता ही देता हूँ कि गवर्नमेंट आपको, जो आपकी कंपनी आपको कुछ पैसे देती है एक्स्ट्रा। आपकी जो कंपनी होती है ना, कोई बंदा इस टाइम जॉब कर रहा हो आप में से, या फिर कोई बंदा कुछ काम कर रहा हो और कोई सैलरी उसको मिल रही है परफेक्ट तरीके से, तो समझ आएगा उसको ऐसे नहीं मिलता 20,000 रुपये 30,000 रुपये। उसको अलाउंस मिलते हैं, उसको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, वो काफ़ी सारे अलाउंस मिलते हैं। वो इसलिए मिलते हैं क्योंकि इन सब के ऊपर टैक्स डिडक्शंस होती हैं। ये टैक्स डिडक्शन के ऊपर काम करते हैं, इसलिए मिलते हैं। तो आपका जो HRA मिलता है आपको, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने दे दिया कि आपकी जो अपनी टोटल सैलरी मिली है आपको, जो आपकी एनुअल सैलरी है 15 लाख रुपए, तो आपकी ये 3 डिडक्शन दे दी गवर्नमेंट ने आपको। एक्चुअली में बहुत सारी होती हैं, अब अगर पढ़ोगे तो आपको सारी डिडक्शन समझ आएगी अपनी। तो 50,000, 1.5 लाख और 1,40,000, तो ये हो गई 2 लाख, 3 लाख, 3,40,000। तो गवर्नमेंट ने कहा आपकी 3,40,000 सैलरी है, आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री सैलरी आपकी है। तो 15 लाख में 3,40,000 माइनस करें तो 11 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 11,50,000 आपकी एक्चुअल सैलरी बन गई। अब जब हम बात करें तो ऊपर ये सैलरी ना, तो आपकी 11,50,000 बन गई। समझ आया? ये रिडक्शन लेने के बाद 11,50,000 सैलरी बन गई आपकी। और फिर इस तरीके से आपका टोटल टैक्स कितना हुआ,
1,57,500 और पहले टैक्स कितना था 1,87,500। टैक्स हो गया कम। आई गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे ऐसे ये टैक्सेशन सिस्टम काम करता है सैलरी के अंदर। तो आप बोलोगे यार तूने एक्सप्लेन तो पूरा करा नहीं। फ्रेंड्स देखो, ये सिर्फ एक एंटरप्रेन्योरियल चैनल है। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ये एक एंटरप्रेन्योरियल चैनल है। इसके अंदर मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि यार जो ये अलाउंस क्या मिलेंगे आपको, रिडक्शन क्या मिलेगी। यार आई डोंट वांट यू टू हैव अ सैलरी, आई वांट यू टू बी अ बिजनेसमैन, आई वांट यू टू बी टू हैव सम प्रॉफिट्स। आई गेटिंग माय पॉइंट? मैं चाहता हूँ कि आपको प्रॉफिट मिले यार, आपको बिजनेस सैलरी ना मिले, तब ये चैनल है आपके लिए। लेकिन मैं एम्प्लॉयमेंट के सैलरी वाली चीज़ों के क्या बोलते हैं उसको, जॉब्स के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ। आई एम विद यू, बिकॉज अगर जॉब वाले लोग हैं तभी हम हैं, मतलब एंटरप्रेन्योर तभी हैं जब आप लोग हो। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। आई गेटिंग माई पॉइंट? और इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी बचे, ये देखो 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 कहाँ गए, ये हटा दिया मैंने। वो जो बाकी बचे 4 हेड्स हैं ना, 4 हेड कौन से? सैलरी के बाद थे हाउस वाला था, और पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स और अदर सोर्सेज। ये चारों का आपकी नेक्स्ट वीडियो में आएगा। मैं चारों को एक बार में एक्सप्लेन कर दूंगा। ये काफ़ी बड़ा था, बाकी सारे काफ़ी छोटे हैं। आई नो वीडियो काफ़ी बड़ी बन चुकी है, बोर हो चुके होंगे, लेकिन यार मैंने बताया था कि 4 चीज़ें आपको एज एन एंटरप्रेन्योर पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो 4 चीज़ें क्या हैं? इन्वेस्टमेंट और टैक्सेशन और मार्केट फोर्सेस एंड लास्ट बिजनेस लॉ। टैक्सेशन आप पढ़ रहे हो, टैक्सेशन पढ़ने के बाद आपको कोई बुक खोलने की जरूरत नहीं है टैक्सेशन की। एज एन एंटरप्रेन्योर, दोबारा बता रहा हूँ, एज एन एंटरप्रेन्योर टैक्स हर एक सब्जेक्ट। यार जो सीए होते हैं वो बेवकूफ़ थोड़ा होते हैं कि और सीए बन के वो इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट तो नहीं पढ़ते, वो बिजनेस लॉ पढ़ते हैं और अपना क्या पढ़ते हैं, टैक्सेशन पढ़ते हैं। फिर वो पागल थोड़ा ना होते हैं कि यार वो अकेले वो पढ़ के वो बोलते हैं कि काफ़ी मुश्किल है। तो इसीलिए मैं आपको सीए नहीं बनाना, आपको सीए ना बनना है ना मेरे को बनाना है। आपको सिर्फ बेसिक्स पता होना चाहिए कि आप किसी से भी बात कर सको। बिकॉज एज एन एंटरप्रेन्योर यू मस्ट बी द मोस्ट गुड पर्सन एट कम्युनिकेशन। यू मस्ट बी गुड पर्सन एट कम्युनिकेशन। मैंने क्या लाइन बोल दी मुझे खुद नहीं पता। तो गेटिंग माय पॉइंट? यू हैव टू बी द बेस्ट एंटरप्रेन्योर। तो भी आप इस चैनल पे हो। बाय।